हेलो एवरीवन, एक बार फिर से उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ आप सभी के सामने। इस वीडियो में हम जानेंगे 3 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा को कौन सी नदियां 2 बार काटती हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। इन नदियों के बारे में हम इम्पोर्टेंट तथ्य भी जानने वाले हैं, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप ना करिएगा। हमारे इस चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं। हमें आपके प्रोत्साहन की बहुत ज़रूरत है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसे शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, आपके सामने अफ्रीका का मानचित्र है और भारत का मानचित्र है। अफ्रीका में 2 नदियाँ हैं, 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और एक नदी है माही जो कि भारत में है। तो सबसे पहले बात करते हैं भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो नदी, जो कि अफ्रीका में बहती है। इसे जायरे नदी भी कहते हैं। यह नदी आपके सामने है, 4700 किलोमीटर लंबी है। यह नील नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और अमेजन नदी के बाद जल प्रवाह के मामले में, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जल द्रोणी या जल प्रवाह के मामले में, जल प्रवाह क्षेत्र के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। उसके बाद सेकेंड जल प्रवाह नदी द्रोणी के मामले में कांगो रिवर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, क्योंकि इसमें अनेक ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियाँ आके मिलती हैं, सहायक उपसहायक नदियाँ। और यह भी अमेजन की तरह भूमध्य रेखा के आसपास के मध्य में ही इसकी द्रोणी स्थित है। तो यह कांगो नदी। कांगो नदी बहुत से देशों में बहती है अफ्रीका के, और यह लास्ट में अटलांटिक महासागर में जाकर के मिल जाती है। कांगो नदी पर 2 जल प्रवाह प्रपात बहुत फेमस हैं, जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं। पहला है स्टैनले और दूसरा है लिविंगस्टोन जलप्रपात। स्टैनले प्रपात और लिविंगस्टोन जलप्रपात ये जो हैं कांगो नदी पर स्थित हैं। अब बात करते हैं कि मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है। तो मकर रेखा को काटने वाली 2 बार नदी वो है लिम्पोपो रिवर। ये भी अफ्रीका महाद्वीप की नदी है। यह 4 देशों में बहती है। पहला साउथ अफ्रीका, जो कि सबसे दक्षिण में है, साउथ अफ्रीका। उसके बाद बोत्सवाना, फिर जिम्बाब्वे, और फिर लास्ट में मोजाम्बिक। मोजाम्बिक में ही यह लास्ट में हिंद महासागर के में जाकर के गिर जाती है। मोजाम्बिक के गाजा क्षेत्र में, यहाँ पे गाजा क्षेत्र है, यहाँ पर यह हिंद महासागर से जा मिलती है। इसे क्रोकोडाइल रिवर भी कहा जाता है, यानी इसे घड़ियाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें हिप्पोपोटामस, हिप्पो, मगरमच्छ, घड़ियाल तथा शार्क भी कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। इस नदी का जो मार्ग आप देख रहे हैं, यह अर्धवृत्ताकार मार्ग है, और इसका उद्गम जो है बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका के सीमा के पास होता है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि यह नदी मकर रेखा को, आपके सामने ये मकर रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यह भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है, और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। दोनों ही नदियाँ अफ्रीका महाद्वीप की हैं। अब आइए बात करते हैं कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। तो आपके सामने भारत का मानचित्र है ये। इसमें भारत में माही नदी बह रही है, माही रिवर। यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये राजस्थान राज्य में 2 बार काटती है। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, राजस्थान राज्य में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और यह 3 राज्यों से होकर के बहती है। इसका उद्गम जो है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल रेंज में होता है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका उद्गम है।
फिर यह राजस्थान में बहते हुए कर्क रेखा को 2 बार काटती है और अंत में गुजरात में पहुंचती है और लास्ट में यह खंबात की खाड़ी यहाँ पर जा गिरती है, माही रिवर। गुजरात के समीप महिसागर जिले में कदाड़ा बांध माही नदी पर बना हुआ है और यह 3 स्टेटों से, जैसा कि बताया गया, 3 स्टेटों से होकर के गुजरती है। तो ये सामने आपके 3 नदियां, इन्हें कभी ना भूलिएगा। भूमध्य रेखा को कांगो, क्योंकि कांगो नदी द्रोणी जो है वहाँ पर भूमध्य रेखी वन पाए जाते हैं, भूमध्य रेखी सदाबहार वनस्पति पाई जाती है कांगो नदी। तो उसी क्षेत्र में कांगो नदी बहती है। फिर आप दक्षिण अफ्रीका में आ जाएंगे, सबसे साउथ में आ जाएंगे तो आपको मिलेगी लिम्पोपो नदी। पोपो नदी, घड़ियाल नदी, क्रोकोडाइल रिवर कहते हैं इसको। और फिर माही नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कर्क रेखा जो कि भारत के बिल्कुल बीच से होकर के गुजरती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव ए ग्रेट टाइम, बाय बाय।